हरिओम। सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ सुप्रिया कथले, सातारा, महाराष्ट्र से। हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है, इसके बारे में मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वैसे देखा जाए तो आज के इस कोरोना काल में योग का महत्व तो बहुत ही बढ़ गया है, लेकिन योग की तरफ देखने का हर किसी का दृष्टिकोण कुछ अलग होता है। कई लोग इसे व्यायाम प्रकार समझ लेते हैं और इसे यांत्रिक पद्धति से करते और करवाते हैं, किंतु यह समझना बहुत ज़रूरी है कि योग कोई व्यायाम प्रकार नहीं, एक उच्च प्रकार की जीवन शैली है जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों की दी गई अनमोल देन है। यह बहुत ही गहरी, शुद्ध और परिपक्व विचारधारा है। इसमें मनुष्य का रहन सहन, समाज व्यवस्था, राज व्यवस्था, समाज के नीति नियमों का पालन इत्यादि अनेक विषयों की बड़ी बारीकी से अभ्यास किया गया है और उसके बारे में नियम बनाए गए हैं जो आज भी बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। इनमें से कई नियम आज भी संस्कारों के माध्यम से बड़े श्रद्धा से लोगों से पालन किए जाते हैं और स्फूर्तता से पालन किए जाते हैं। वो हमारे संस्कार ही तो है जो हर संकट का मुकाबला करने में हमें बड़ी ताकत देते हैं। अब मैं अपना खुद का ही उदाहरण देना चाहती हूँ। 5 साल पहले मुझे अचानक जॉइंट पेन शुरू हो गया था। फिर कुछ चिकित्सा के बाद मुझे पता चला कि मुझे संधिवात हो गया है। यह मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक घटना थी। फिर मैंने काफ़ी दवाइयाँ ली, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता था। असर होता और कुछ देर के बाद में फिर से दर्द शुरू होता। फिर मैंने किसी की सलाह से आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू कर दी, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशंस थे। फिर मुझे बात समझ में आ गई कि सिर्फ दवाइयों से बात नहीं चलने वाली। फिर मैंने योगासन करना शुरू कर दिया। वैसे शुरुआत में तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया धीरे धीरे मुझे योगासन की आदत सी पड़ गई और हालत में सुधार आता चला गया। इतना सुधार आता चला गया कि मैं पूरी तरह से सर्वसाधारण जीवन जीने लगी। और यह सिर्फ योगा की ही देन है जो आज, जबकि खाना खाना, पानी पीना इत्यादि सामान्य क्रिया भी मैं नहीं कर पाती थी, तो मैं वो सब तो कर पाती हूँ। साथ ही मैं योगा के कंपटीशन में सहभागी होती हूँ और काफ़ी हद तक उसमें यश भी हासिल कर लेती हूँ। जैसे कि यही ऑनलाइन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य से प्रथम आई हूँ। इसका श्रेय पूरी तरह से योगासन को ही जाता है। योग जीवन जीने की कला है। कोई भी कार्य करने की शक्ति को संयमित रूप से बढ़ाना और उसमें कौशल हासिल करने की कला योगा देता है। जैसे माँ का प्यार, दुलार बच्चे को पूरी तरह से संस्कारित करता है और उसका व्यक्तिमत्व बनाता है, उसमें निखार लाता है, बिल्कुल वैसा ही योगा बुद्धि को सही तरीके से प्रगल्भता देता है, सही मार्ग दिखाता है। हम अपने शरीर की कमजोरियों को धीरे धीरे समझने लगते हैं, अपने विचारों को त्रयस्थ दृष्टि से देखते हैं और उसे धीरे धीरे नियंत्रित भी करने लगते हैं, और यह सारा श्रेय सिर्फ योगा को जाता है। वैसे देखा जाए तो यह ज्ञान तो हमें उपजत ही होता है। जैसे आकाश में उड़ते पंछी हर साल हजारों किलोमीटर की दूरी पार करके दूसरे देश में स्थलांतरित हो जाते हैं। इस वक्त न उनके पास कोई यंत्र होता है, न कोई तकनीक होती है, लेकिन वो ये काम बड़े आसानी से कर जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमें भी सारा ज्ञान उपजत ही होता है, लेकिन हम यह तय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए और सही रास्ता क्या है। अपने खुद के प्रति, समाज के कल्याण के प्रति, देश के कल्याण के प्रति और विश्व के कल्याण के प्रति सारी जिम्मेदारियों हम बहुत बखूबी समझते हैं, किंतु बाहरी दुनिया की वजह से और कुछ परिस्थितियोंवश हम चाहकर भी योग्य कार्य नहीं कर पाते हैं। किंतु यौगिक जीवन शैली अपनाने के बाद हमें योग्य दिशा, सही दिशा बिल्कुल समझ में आ जाती है। यह मेरे दिल से कामना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग साधना करें और सही तरीके से इसका प्रचार हो, प्रसार हो और सभी लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। सभी साधकों को मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद।